नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है दोस्तों, जब मैंने पिछली बार वीडियोस बनाया था डीएससी के लिए, तब मैं काफ़ी बिजी हो गया था दोस्तों। उस वजह से नाइन्थ क्लास से संबंधित और 10वीं कक्षा से संबंधित मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पाया हूँ। ये जो दो वीडियोस है दोस्तों, मैं अपलोड कर देता हूँ ताकि आपको टेट में कुछ लाभ मिल सके तो मिल जाएगा, और इससे भी डेप्थ क्वेश्चंस बना सकता हूँ दोस्तों। तो वो मैं जल्द ही बनाऊंगा। मुझे लग रहा है कि इस बार अगर सिलेबस चेंज होगा, ऐसा लग रहा है। अगर चेंज नहीं होगा तो दोस्तों इसी पे और दोबारा काम करके कंटेंट से संबंधित पूरी व्याकरण के साथ संपूर्ण कंटेंट बनाऊंगा दोस्तों, और आपके सामने प्रस्तुत होगा। तो ये जो वीडियोस है दोस्तों, उस समय बनाया गया था, यानी जो पीडीएफ है उस समय बनाया गया था। मुझे समय नहीं मिलने के कारण मैं उसे अपलोड नहीं कर पाया था। तो हम आज देखने वाले हैं टेस्ट 11th 9वीं कक्षा से संबंधित प्रश्न उत्तर है दोस्तों। तो देखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए दोस्तों, प्रश्न पहला प्रश्न है। देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न है, बालकों का सर्वांगीण विकास ही शिक्षा है, यह कथन किसका है? महात्मा गांधी का है दोस्तों। यह जो कथन है महात्मा गांधी का है दोस्तों। ये जो प्रश्न है दोस्तों, में जो किताब होती है, किताब जो होती है, किताब में पेज के नीचे यानी पृष्ठ संख्या, जो आखिरी पृष्ठ संख्या के ऊपर आखिरी जो होता है ना, वहाँ पे यहाँ ऐसे बॉक्स के रूप में वहाँ पे जो कुछ कथन्स दिए गए हैं, उसे भी मैंने यहाँ पे एक प्रश्न के ऊपर यानी प्रश्न के तौर पर यहाँ पे यानी मैंने बनाया हूँ। ऐसे प्रश्न दोस्तों गुरुकुलास में पूछा गया था। गुरुकुलास में प्रीवियस पेपर जब मैंने देखा, तब इस तरह के प्रश्न मुझे वहाँ पे देखने को मिला था। तो मैं सोचा क्यों ना मैं भी इसे प्रश्न के रूप में बता दूँ आपको। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, जो कर्तव्य से बचता है लाभ से वंचित रहता है, यह कथन किसका है? यह कथन दोस्तों यह पार्कर का है दोस्तों। मैंने इससे पहले भी बताया था, एक पेज के ऊपर है, यानी पेज के आखिरी में ये कथन दिए हुए हैं दोस्तों। जो भी मैं यहाँ पे कथन दे रहा हूँ वो किताब में यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों के आखिर में। देखें, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अगला प्रश्न है, रमज़ान पाठ की विधा है। रमज़ान पाठ की विधा है निबंध, एकांकी, कविता, साक्षात्कार। तो इस जो पाठ की विधा है निबंध है दोस्तों के। अगला प्रश्न देखते हैं, उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 15 मार्च को जो है उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, युधिष्ठिर ने नकुल की तलाश में अपने भाइयों को भेजा जिसका क्रम है, यानी पानी के लिए युधिष्ठिर क्या करता है दोस्तों, अपने भाइयों को भेजता है तलाशने के लिए। तो एक एक करके वो लोग जो है पानी पीकर बेहोश हो जाते हैं। तो युधिष्ठिर जो है अपने भाइयों को भेजता है कि उनको ढूंढ के लाने के लिए, यानी तो उसका जो सही क्रम है वो है सहदेव, अर्जुन और भीम। ओके दोस्तों, मेरे ख्याल से ये थोड़ा मुझे कन्फ्यूजन कर रहा है दोस्तों, बहुत दिन हुआ है। एक बार आखिर में भीम जाता है या अर्जुन? हाँ, सही है उत्तर। ओके दोस्तों, सही उत्तर सही है। एक बार आप भी किताब में देख लीजिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इस्लाम 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 के 5 बुनियादी सिद्धांत है, वे कौन से हैं दोस्तों? इस्लाम के 5 बुनियादी सिद्धांत है, वे कौन से हैं? तो वे है तौहीद, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज। ओके, इसका सही उत्तर बी। अगला प्रश्न, वृंद का जन्म कब हुआ? वृंद का जन्म कब हुआ दोस्तों? 1643 में वृंद का जन्म हुआ है। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। रोज़ा रखने के लिए सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटा पहले आहार लिया जाता है, उसे क्या कहते हैं? हम क्या कहते हैं दोस्तों? उसे क्या कहते हैं उसे हम?
इफ्तार या सहरी या सेवई या रोज़ा, तो इसका सही उत्तर है सहरी। ओके, सहरी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, रोज़ा सूर्यास्त के साथ ही खजूर, फल, मेवा, पानी आदि से खोला जाता है, इसे भी क्या कहते हैं दोस्तों? इसे कहते हैं इफ्तिहार। ओके, इसे क्या कहते हैं? इफ्तिहार कहते हैं। अगला प्रश्न, रमज़ान के महीने में अधिकतर लोग अपनी संपत्ति में कितना यानी कितनी प्रतिशत जकात यानी दान देते हैं? तो वह है दोस्तों 2.5%। कितना? 2.5% जो है वो जकात देते हैं। आगे बढ़ते हैं। मस्जिद में रहकर ही इबादत यानी प्रार्थना में लीन होने को क्या कहते हैं? मस्जिद में रहकर ही प्रार्थना में लीन होने के लिए क्या कहते हैं? तो उसे जो कहते हैं एत्तेकाफ। क्या कहते हैं? एत्तेकाफ कहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सूरज चांद सितारों वाली हमदर्दी प्यारी प्यारी ईद मुबारक, हमको तुमको सबको अपनी मीठी मीठी ईद मुबारक, यह पंक्ति किस पाठ से के गद्यांश की है? कौन सी पंक्ति है? सूरज चांद सितारों वाली हमदर्दी की प्यारी प्यारी ईद मुबारक, हमको तुमको सबको अपनी मीठी मीठी ईद मुबारक, किस गद्यांश की है दोस्तों? यह जो है रमज़ान गद्यांश की है दोस्तों। कभी कभी हम आसान सा प्रश्न भी चूक कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमको पता है कि रमज़ान से संबंधित है, फिर भी सोचते हैं कि क्या है कि, यानी कहीं कहीं जो होता है ना दोस्तों, तो दूसरा है ऐसा सोच के गलत लगा देते हैं। ओके, अगला प्रश्न, अमरवाणी पाठ की विधा कौन सी है दोस्तों? वह है कविता। ओके, ये अमरवाणी किस कवि की है दोस्तों? मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। अमरवाणी जो है किसकी कविताएं हैं उसमें। धीरे धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए, पंक्ति के रचयिता है। इसके जो रचयिता है दोस्तों कबीरदास कहते हैं धीरे धीरे मना, धीरे सब कुछ होए, माली चीज सींचे 100 घड़ा, ऋतु फल आए होए। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 15 नंबर का प्रश्न देखिए, बालिका शिक्षा समाज समृद्धि का प्रमुख आधार है, यह उक्ति किसका है? यानी किसकी है यह उक्ति? यह जो उक्ति है दोस्तों कस्तूरबा गांधी की है। ये कस्तूरबा गांधी कौन थी दोस्तों? कमेंट में बता दीजिएगा। ओके, अगला प्रश्न, सुनीता विलियम्स पाठ की विधा है। जो इस साक्षात्कार जो है दोस्तों सुनीता पाठ की विधा है। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 17 नंबर का, करे बुराई सुख चहे, कैसे पावे कोय, रोपे बिरवा आँख को, आम कहाते होय, यह किसकी पंक्ति है दोस्तों? यह जो है दोस्तों वृंद की कविता है। अगर हम जब इसे पढ़ते हैं ना दोस्तों तो ऐसा लगता है कि ये कबीरदास की पंक्ति है। करे बुराई सुख चहे, कैसे पावे कोय, रोपे बिरवा आँख को, आम कहाते होए। जब भी हम इसे पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि ये जो पंक्ति है कबीरदास की है, मगर ये किसकी पंक्ति है दोस्तों? यह जो है वृंद की पंक्ति है। ओके, आगे बढ़ते हैं। जागो ग्राहक जागो पाठ विधा है। ये पाठ विधा क्या है दोस्तों? इस पाठ की विधा क्या है? तो इस पाठ की जो विधा जो है संवाद है दोस्तों। ओके, आगे बढ़ते हैं। हितो उपदेशाष्टक काव्य के रचयिता कौन है? इसके जो रचयिता है दोस्तों वह है वृंद है। यानी कक्षा 9वीं में कितने पठन हेतु दिए गए हैं? कितने पठन हेतु दिए गए हैं दोस्तों? 4 पठन हेतु दिए गए हैं। अगला प्रश्न, बेटी के नाम पत्र पाठ के अनुसार जॉन ऑफ आर्क कौन थी? ये जॉन ऑफ आर्क कौन थी दोस्तों? यह थी फ्रांस की वीरांगना, जर्मन की नहीं दोस्तों, फ्रांस की वीरांगना थी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अपना स्थान स्वयं बनाए पाठ की विधा है। अपना स्थान स्वयं बनाए पाठ की विधा क्या है दोस्तों? इसकी जो विधा है वो है कहानी है दोस्तों। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। 23 नंबर का प्रश्न है, यहाँ पे देखिए, जो पुस्तक तुम्हें सबसे अधिक सोचने के लिए विवश करती है वे तुम्हारी सबसे बड़ी सहायक है। कथन है, यह कथन किसका है दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू जी का है। सपने देखिए और उन्हें साकार कीजिए,
ये किसका है दोस्तों? सबको पता है, ये सभी को पता है, ये जो है APJ अब्दुल कलाम जी का है।